रहस्यमयी आईना, एक जादुई और रोमांचक कहानी। विस्तारित। एक शांत और सुंदर गांव में आरव नाम का एक समझदार लेकिन बहुत जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें खोजने और रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। उसके दादाजी का एक पुराना बड़ा घर था जिसमें कई सालों से बंद पड़े कमरे और स्टोर रूम थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं। ओह, एक दिन दोपहर के समय जब सब लोग आराम कर रहे थे, आरव चुपके से उस पुराने स्टोर रूम में चला गया। वहां अंधेरा, धूल और हल्की हल्की अजीब आवाजें थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक बड़े कपड़े से ढकी चीज पर पड़ी। आरव ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर और पुराना आईना था, मिरर। आईने के किनारों पर सोने जैसी चमकती नक्काशी थी जिसमें अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुप्त भाषा हो। जैसे ही आरव ने उसे साफ किया, आईने में हल्की हल्की लहरें बनने लगी और फिर उसमें एक जादुई जंगल दिखाई देने लगा। ट्री मैजिक। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। आईने में अचानक एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही अंदर आ सकते हैं। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को छुआ और तुरंत ही वो उस जादुई दुनिया में पहुंच गया। रेनबो। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अजीब दृश्य दिखा। एक नदी पत्थर बन चुकी थी, पानी बहने की जगह ठोस चट्टान बन गया था। डर। तभी एक तोता उड़कर उसके पास आया और बोला, हमारी नदी जादूगर ने रोक दी है, अब हम सब प्यासे हैं। आरव ने सोचा और नदी के किनारे जाकर पत्थर को छूकर बोला, मैं तुम्हें फिर से बहते हुए देखना चाहता हूँ। उसकी सच्ची भावना से पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और नदी फिर से बहने लगी। वाटर शाइन। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। आगे बढ़ते हुए उसे एक बोलता हुआ पेड़ मिला। पेड़ बहुत कमजोर लग रहा था। पेड़ ने कहा, मुझे कई दिनों से पानी नहीं मिला, मैं सूख रहा हूँ। आरव ने तुरंत नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाला। कुछ ही पलों में पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें मीठे फल लग गए। एप्पल ट्री। पेड़ ने खुश होकर आरव को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, ये तुम्हारी मदद करेगा। आरव ने पत्थर अपने पास रख लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी रहस्यमयी होता गया। अचानक चारों तरफ धुंध छा गई और फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ईविल। बुरा जादूगर सामने आ गया। इस बार वो और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसने आरव को भ्रम में डालने के लिए चारों तरफ डरावने दृश्य बना दिए, कहीं आग, कहीं अंधेला, कहीं रोते हुए जानवर। आरव कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन तभी उसे वो चमकता हुआ पत्थर याद आया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर आंखें बंद की और अपने दिल से बोला, मुझे सच्चाई दिखाओ। तभी पत्थर से रोशनी निकली और सारे झूठे दृश्य गायब हो गए। शाइन। अब सिर्फ असली जंगल और जादूगर सामने था। आरव ने हिम्मत से कहा, तुम्हारा बुरा जादू यहाँ नहीं चलेगा, मैं इस जंगल को बचाऊंगा। फिर उसने पूरे दिल से सबके लिए अच्छा सोचते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसके दिल से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। स्टार। जादूगर की ताकत खत्म होने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, सच्चाई और अच्छाई से मुझे कोई नहीं हरा सकता। और कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। नदी बहने लगी, पेड़ हरे हो गए और जानवर खुशी से झूम उठे। बर्ड फ्लावर। तभी परी फिर से प्रकट हुई और बोली, आरव, तुमने सिर्फ जादू नहीं तोड़ा बल्कि सबको उम्मीद दी है। परी ने उसे धन्यवाद के रूप में एक छोटी सी चमकती घंटी दी और कहा, जब भी तुम इसे बजाओगे हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। फिर एक तेज रोशनी के साथ आरव अपने घर वापस आ गया। अब आईना फिर से साधारण था, लेकिन इस बार आरव ने देखा कि आईने के कोने में हल्की सी चमक अब भी थी, जैसे वो अभी भी जादुई हो। जिगली। उस दिन के बाद आरव सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं रहा, बल्कि एक बहादुर और दयालु हीरो बन गया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और कभी किसी को दुखी नहीं होने देता। सीख मॉरल। सच्ची बहादुरी और जादू हमारे दिल की अच्छाई, हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना में छिपा होता है। हार्ट शाइन।